आज बात करते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग की फील्ड में मास्टर्स करते हैं यूके से तो हमारे पास क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा यूके की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को, यूके में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको, यूके का किन-किन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस है उनको भी हमें समझना होगा और आगे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं इंजीनियर्स के लिए स्पेशली यूके में। यूके वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज आर प्रेजेंट इन यूके। यूके's education is considered to be the best in the world, just next to यूएस। यूके की यूनिवर्सिटीज का फोकस कंप्लीटली रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर रहता है, इसलिए जो स्टूडेंट्स यूके से पढ़ाई करते हैं दे आर रिस्पेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ऑफ यूके। तो यूके की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वेरियस सेक्टर्स में है, ऑटोमोटिव सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सॉफ्टवेयर में, थ्रू आउट द डिफरेंट सेक्टर्स। आज के टाइम पे यूके में लगभग 60 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इन 60 लाख में से लगभग 10 लाख फीमेल इंजीनियर्स हैं और लगभग 12 लाख इंजीनियर्स हैं जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं। तो इसका यह मतलब है कि यूके वेलकम करता है फॉरेन इंजीनियर्स को अपने कंट्री में वर्क करने के लिए। अगर हम लोग इंडस्ट्री वाइज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगभग 22 से 23 लाख इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि एक कोर इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ह्यूज हैं। जिस इंडस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यूके की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगभग 17 से 18 लाख इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर में लगभग 11 लाख इंजीनियर्स की एम्प्लॉयबिलिटी है थ्रू आउट दी यूके। यूके की प्रमुख कंपनीज के बारे में अगर बात करें तो एरोस्पेस सेक्टर में एयरबस है, BAE सिस्टम्स है और रॉल्स रॉयस है जो एयरक्राफ्ट के इंजन्स बनाती है। ऑटोमोटिव सेक्टर में एस्टन मार्टिन है जो अपने आप में एक आइकॉनिक ब्रांड है। जैगुआर लैंड रोवर जो कि अब टाटा की ओनरशिप में है। ये सारी कंपनीज ऑटोमोटिव सेक्टर की मेजर कंपनीज यूके की मानी जाती हैं। बेंटली भी यूके में बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट है। एनर्जी सेक्टर में BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम और शेल जैसी कंपनीज हैं। इन सारी कंपनीज में हजारों इंजीनियर्स थ्रू आउट द यूके वर्क कर रहे हैं। कुछ प्रमुख सिटीज जहां पर नंबर ऑफ इंजीनियर्स सबसे ज्यादा हैं उनकी बात करते हैं। तो यूके में कुछ एक इंडेक्सेस और कुछ एक स्टडीज हैं, जैसे स्टार्टअप सिटी इंडेक्स, इनोवेशन सिटीज इंडेक्स, जिनको पढ़ के हमें पता चलता है कि किस सिटी में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम उस शहर की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं तो पहले नंबर पे आता है लंदन, जिसमें लगभग 11 लाख इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं। अगर हम लोग स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड का जो सबसे प्रमुख इंडस्ट्रियल टाउन है ग्लासगो, ग्लासगो में 20,000 से ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs काम करती हैं, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स वर्क करते हैं। ब्रिस्टल जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे भी 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स वर्क करते हैं और पिछले 2 से 3 साल के अंदर सिर्फ ब्रिस्टल में 400 से प्लस स्टार्टअप्स आए हैं। अब हमारे पास यूके की एक बेसिक नॉलेज है। अब हम बात करते हैं कि यूके की एजुकेशन दूसरे कंट्रीज की एजुकेशन से कैसे डिफरेंट है, कैसे बेहतर है। तो यूके में हमारे पास रसल ग्रुप यूके ऑफर करता है हमें रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज, टायर 1 यूनिवर्सिटीज एंड टायर 2 यूनिवर्सिटीज। इन यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस है ये मैं एक अगले वीडियो में कभी आपको और बताऊंगा। यूके के ग्रेजुएट्स आर एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड और उसका एक रीजन है कि यूके की यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यूके की यूनिवर्सिटीज का एक स्ट्रॉन्ग फोकस होता है रिसर्च में। देयर इज रिसर्च गोइंग ऑन इन नियरली एवरी यूनिवर्सिटी इन यूके। In UK universities, you will find traditional engineering programs in the field of electronics, computer science, mechanical, chemical, civil. और यूके की यूनिवर्सिटीज में आपको न्यू एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेस कार, एरोडायनेमिक्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो कि एक प्रमुख फील्ड है, इन सारी फील्ड्स में।
यूके की मास्टर्स डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूके की मास्टर्स डिग्री होती है 1 साल की। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आप 1 साल के बाद एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, आपकी फीस भी 1 साल की ही जाती है और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है विद इन अ ईयर। कुछ यूके की यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं प्रैक्टिकल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स 2 साल के होते हैं, जिसमें 1 साल आपकी स्टडीज होती हैं इन द यूनिवर्सिटी कैंपस और सेकेंड ईयर में किसी भी इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट में प्लेसमेंट होता है, जहां पर क्या आप प्रैक्टिकल वर्क एक्सपोजर लेते हैं। नॉर्मली दीज आर पेड प्लेसमेंट्स और इन प्रोग्राम्स को कहते हैं इंडस्ट्री लिंक्ड या इंडस्ट्री प्लेसमेंट प्रोग्राम्स। इसका बेनिफिट यह है कि आपको इंडस्ट्री का रियल लाइफ एक्सपोजर मिलता है। मैक्सिमम कंपनीज के लिए ये एक रिक्रूटमेंट ग्राउंड होता है। आप कंपनी को समझ जाते हैं, कंपनी आपको समझ पाती है और 99% केसेस में वहीं पर प्लेसमेंट भी हो जाता है। सो मैं ये एडवाइस करता हूं स्टूडेंट्स को कि अगर पॉसिबल हो और आपकी फील्ड में अवेलेबल हो तो इंडस्ट्री लिंक या इंडस्ट्री प्लेसमेंट प्रोग्राम्स को आप ऑप्ट करें। इंजीनियरिंग यूके एक संस्था है जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करती है यूके में। इंजीनियरिंग यूके के अनुसार नेक्स्ट 5 इयर्स में यूके में 18 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। यूके का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर, तो रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में ह्यूज नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द यूके इन द कमिंग डिकेड। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक $6 बिलियन प्रोजेक्ट के ऊपर यूके में वर्क चल रहा है, जो कि रेल नेटवर्क है लंदन से लेके बर्मिंघम तक के बीच में। इसको HS2 रेल नेटवर्क कहते हैं और इसमें अगेन थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स विल बी रिक्वायर्ड इन द कमिंग 5 इयर्स। न्यू एज टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें तो वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट होम्स, इन सब के ऊपर भी यूके का एक स्ट्रॉन्ग फोकस है और इन सारी फील्ड्स में भी अगेन गुड नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड इन द कमिंग फ्यू इयर्स। अगर हम लोग टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो यूके में मेनली 4 टाइप ऑफ वर्क या कहीं पे भी इंजीनियर्स कैन टेक अप 4 टाइप्स ऑफ वर्क। नंबर 1, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, किसी कंपनी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो किसी भी लेबोरेटरी वर्क में या यूनिवर्सिटी में आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं एज अ साइंटिस्ट या एज अ रिसर्चर। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में है, पढ़ाने में है, तो आप एकेडमिक्स की फील्ड में टीचिंग की पोजीशन ले सकते हैं। हालांकि टीचिंग की पोजीशन के लिए आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट होती है। एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूके का स्ट्रॉन्ग फोकस है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे इंजीनियर्स एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। सैलरी स्ट्रक्चर्स यूके में एक इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी, ईयरली सैलरी लगभग 30,000 पाउंड्स होती है, जो कि लगभग 2.5 लाख रुपए महीना है। समय के साथ और एक्सपीरियंस के साथ ये 60 to 70,000 पाउंड्स पर ईयर तक भी जा सकती है। चलिए ये भी डिस्कस करते हैं कि मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद यूके से आप कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यूके में जॉब सर्च करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यूके का ये है कि आपको स्टडीज कंप्लीट करने के बाद 2 साल का स्टे बैक मिलता है। इसको कहते हैं PSW, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ये एक लॉन्ग टर्म वीजा है, मल्टीपल एंट्री वीजा है और इस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के दौरान आपको किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। पहला मेथड जॉब सर्च का यूनिवर्सिटी के अंदर से है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के प्लेसमेंट सेल्स होते हैं और उन प्लेसमेंट सेल्स के जरिए आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज यूनिवर्सिटी में विजिट करती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। मैक्सिमम अच्छी कंपनीज आती हैं और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी से ही आपको प्लेसमेंट मिल जाए। यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल्स वेबिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं और जॉब फेयर्स भी कंडक्ट करते हैं। इन सब में पार्टिसिपेट करके जॉब्स की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से जॉब नहीं लेते हैं तो यूके में बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। आज के टाइम पे यूके में 25,000 प्लस रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनकी सर्विसेज लेके आप जॉब ले सकते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को आप अप्रोच कर रहे हैं उनका एक फोकस होना चाहिए इंजीनियरिंग जॉब्स के ऊपर और उनके पास क्लाइंट्स होने चाहिए इंजीनियरिंग जॉब्स के। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से ये पूछ भी सकते हैं, उनके क्लाइंट्स के बारे में एक जानकारी भी ले सकते हैं।
आज के टाइम पे लिंक्डइन या सोशल मीडिया भी एक बहुत स्ट्रांग तरीका है जॉब्स को सर्च करने का। बहुत सारी कंपनीज आपको जॉब देने से पहले आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखती हैं। सो मेरे एक स्ट्रांग एडवाइस सारे स्टूडेंट्स को होती है दैट प्लीज मेक अ वेरी स्ट्रांग लिंक्डइन प्रोफाइल। दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब वेरी इजीली। और लिंक्डइन के थ्रू भी आप बहुत सारे रिक्रूटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। अ स्ट्रांग लिंक्डइन प्रोफाइल shows your seriousness and professionalism along with showcasing your experiences and strengths। अंत में मैं ये कहूंगा कि यूके की इंजीनियरिंग मास्टर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलती है। आपको एक हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है। इन डेप्थ लर्निंग के साथ आप न्यू एज टेक्नोलॉजी सीखते हैं और यूके के इंजीनियरिंग मास्टर्स से आप एक लाइफ लॉन्ग करियर को चूज करते हैं।